डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग प्रेजेंट के चारों पार्ट्स को पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और इसमें हमको ध्यान देना है। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब के दो फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं और सेकेंड फॉर्म भी यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रह रहा हूँ। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको इजी वे में वीडियो प्राप्त होगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंट्रोडक्शन पहचान क्लियर एकदम है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता था, देखिए ता था, ती थी, कामा ते थे, या आ, देखिए आ का मात्रा आना चाहिए, ए, बड़ी आदि आए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्या इसका पहचान हिंदी में? यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आ का मात्रा है, ए का मात्रा है, ई आ दिया है तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल देखिए क्लियर। वह पुस्तक पढ़ता था, देखिए अंत में ता था, आया था कि नहीं। सीता गीत गाती थी, देखिए ती थी आ गया। राम स्कूल गया, देखिए आ का मात्रा आया, गया में आ का मात्रा आ गया। वे मैच खेले, खेले में देखिए ए का मात्रा आया। तो इस तरह के सेंटेंस वाक्य यदि आपको मिलता है जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आए, तो वह वाक्य किस टेंस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। कोई आपसे पूछे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? डिड। डिड जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ यूज होगी। ओके, अब देखिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फाइनाइट वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे। आपसे पहले ही मैंने बताया इसमें दो फॉर्म का यूज होता है। क्यों? देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। एकदम माइंड में बना लीजिए। क्लियर है ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यह आपसे अक्सर पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो आप क्या बताएंगे? वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि जितने टेंस मैं पढ़ा रहा हूं, स्ट्रक्चर जो बन रहा है, फार्मूला जो हम लिख रहे हैं, एक ही तरह से उसके वर्ब बदलते जा रहे हैं। सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? कर्ता की। ठीक है ना। उसके बाद वर्ब का सेकेंड वर्ब V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, जो शेष वाक्य, जो वाक्य को कंप्लीट करते हैं उसको कंप्लीमेंट। देखिए छोटा सा एग्जांपल एक आप है। मैं इस घर में रहता था, देखिए अंत में ता था आया कि नहीं आया? आया ना। क्लियर है ना? ता था आ गया। कौन रहता था? मैं। सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं की स्पेलिंग आई। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हमेशा वर्ब अंत में रहता है। रहता था, रहना का लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड। आई लिव्ड में इन दिस हाउस। आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। क्लियर है? सब्जेक्ट
वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इन दिस हाउस। दूसरा एग्जाम्पल देखें, बढ़ई, बढ़ई कुर्सी बनाया। देखिए बनाया में आ का मात्रा है, कौन बनाया? बढ़ई, द कारपेंटर। बढ़ई की स्पेलिंग क्या होती है? कारपेंटर, द कारपेंटर। बढ़ई कुर्सी बनाया, कौन बनाया? बढ़ई, द कारपेंटर। ठीक, बनाया, बनाने का मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, द कारपेंटर मेड अ चेयर्स, द कारपेंटर मेड अ चेयर। तो आप क्या देख रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। ओके, देखिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं फार्मूला। सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश लिखेंगे। देखिए इंग्लिश बहुत इजी है, केवल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खेलने खेलने में हम लोग इंग्लिश पढ़ लेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। वह कल हॉकी नहीं खेला। देखिए आ का मात्रा आया है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। क्लियर है ना? कभी आप डाउट नहीं, एकदम इजी वे में पढ़िए। वह कल हॉकी नहीं खेला। कौन नहीं खेला? वह की स्पेलिंग हम लिख देते हैं ही, हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद देखिए नाट है ना, तो नाट लिख दीजिए। और खेलना की स्पेलिंग क्या होती है? प्ले। आप लोग खेलते हैं ना, वही खेलना, प्ले, नॉट प्ले। हॉकी, कल का क्या होगा बच्चों? स्टरडे, क्योंकि ये बीता हुआ कल है। He did not play hockey yesterday। क्लियर है ना? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सीता अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखी। आजकल तो पत्र का जमाना नहीं है, मोबाइल से टन टन कर लेते हैं। क्यों? हंसने की जरूरत नहीं है, आज मैसेज सेंड हो जा रहा, पहले पत्र लिखा जाता था। तो सीता अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखी। कौन नहीं लिखा? सीता, सीता। सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिए डिड, नॉट। अब देखिए लिखना का राइट, हम बार बार कहते हैं पीछे से ट्रांसलेशन होता है। सीता डिड नॉट राइट अ लेटर। सीता डिड नॉट राइट अ लेटर अपने पिता को, टू हर फादर। अपना अपने की स्पेलिंग यहां हर क्यों लगा है? क्योंकि सीता एक लड़की है, इसीलिए यहाँ अपना अपने की स्पेलिंग हर लगा है। सीता डिड नॉट राइट ए लेटर टू हर फादर। सीता अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप बार बार देखते हैं। रूल नंबर 1, यदि हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या है, क्या है, क्या से स्टार्ट हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते थे, क्या मैं सोता था, क्या मैं पार्क में घूमने जाता था, जाते हो ना, तो वही सब। तो क्या से आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। सबसे पहले क्या करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट रहेगा तभी नॉट का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल गए? क्या से शुरू है कि नहीं? तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यू, नॉट नहीं है तो यूज ना करिए, डिड यू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, डिड यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल गए? डिड यू गो टू स्कूल। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगेगा। क्या, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या राधा मधुर गीत गा। सेकेंड एग्जांपल, क्या राधा मधुर गीत गाती थी? क्या से शुरू है कि नहीं? डिड लगा दीजिए। कौन? राधा, RADHA।
राधा। देखिए क्या राधा हो गया, डिड राधा। अब नाट नहीं है, मुख्य क्रिया गाती थी, सिंग। अब देखिए यस आई एन जी, यस आई एन जी। अब देखिए क्या मधुर गीत, सिंग अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट मिठाई वाला स्वीट सॉन्ग, ठीक ना। डिड राधा सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या राधा मधुर गीत गाती थी। आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और इसको नोट्स बनाते रहिए। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल सेकेंड। हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं। यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कहाँ आदि आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन, जो भी बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। आप लोग तो मास्टर हैं इसके, तो क्यों कब आएगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, नाट रहेगा तो नाट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, क्वेश्चन। राम कब लौट कर आया, देखिए कब लौट कर आया, बीच में क्या क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू अर्थात कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन। क्या होती है, व्हेन। व्हेन माने कब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड हो गया। सब्जेक्ट क्या है, राम, व्हेन डिड राम। और क्या है, लौट कर आना, रिटर्न, व्हेन डिड राम रिटर्न। रिटर्न माने वापस आना, लौट कर, व्हेन डिड राम रिटर्न, राम कब लौट कर आया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तुम क्यों नहीं सोते थे। क्यों, देखिए बीच में क्यों आया, वाई, क्यों की स्पेलिंग क्या होगी, वाई। और डिड हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड यू, नॉट आ गया तो नॉट। स्लीप, SLEEP, तुम क्यों नहीं सोते थे, वाई डिड यू नॉट स्लीप। अरे नहीं सो रहा होगा, सपना देख रहा होगा, हाँ बड़ी बड़ी ख्वाबें देख रहा है। आजकल लड़के क्या सपना देखते हैं, सपने में ये आ गई, परी आ गई, हुआ होना कुछ नहीं। सुबह क्या बिस्तर से नीचे रहते हैं, रात में परी के पास रहते हैं। तो आप अब सपना ना देखिए, ठीक है। तुम क्यों नहीं सोते थे, वाई डिड यू नॉट स्लीप। आप नहीं सोते थे, करिए हम पढ़ रहे थे इसीलिए नहीं सो रहे थे, ये नहीं कि हम स्वप्न देख रहे थे, ठीक है ना। हंसिए मत आप लोग, ठीक है। आजकल आयुर्वेदिक बहुत सी चीजें हैं, बिस्तर पर सो जाएंगे, कहेंगे हाँ मैं इनके पास हूँ, और सुबह क्या रहेगा, बिस्तर के नीचे रहेंगे, बिस्तर आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।